ओम शांति 28 मार्च 2023। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इसे प्रीत नहीं रखनी है। नए घर स्वर्ग को याद करना है। प्रश्न: सदा सुखी बनने की कौन सी विधि बाप सभी बच्चों को सुनाते हैं? उत्तर: सदा सुखी बनना है तो दिल से एक बाप का बन जाओ। बाप को ही याद करो। बाप कभी भी किसी बच्चे को दुख नहीं दे सकता। स्वर्ग में कभी किसी का पति, किसी का बच्चा मरता नहीं। वहां यह अकाले मौत का धंधा नहीं होता। यहाँ तो माया रावण दुखी बनाती रहती है। बाबा है दुख हरता, सुख करता। गीत: दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। वो वही मात पिता फिर से सदा सुखी बनाने के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। जैसे कोई बैरिस्टर बैच बैरिस्टरी बनने की नॉलेज देते हैं, अभी यह है बेहद के माता पिता स्वर्ग का रचयिता। वह बैड बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने की शिक्षा देते हैं। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा जिसमें बैड स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। यहाँ खुद भगवान बैड पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने। सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है। नई दुनिया का मालिक किसने बनाया? वो सतयुग के मालिक थे। भारत में सतयुग आदि में देवी देवता धर्म का राज्य था। अभी है कलयुग, देवताओं का राज्य अभी नहीं है। देवताओं से सब बदल कंगाल मनुष्य बन गए हैं। देवताएं तो बहुत धनवान सुखी थे। अभी कलयुग का अंत होने के कारण सब मनुष्य बड़े दुखी हैं। लड़ाई लगेगी, मनुष्य बड़ी त्राही त्राही करेंगे, बहुत दरबदर होंगे। मनुष्य बिल्कुल निधन के हैं, क्योंकि स्वर्ग के सुख देने वाले माँ बाप को जानते ही नहीं। तुम उस मात पिता के बने हो। तुमको मात पिता से अथाह सुख मिलते हैं। मनुष्य जो भक्ति करते हैं वह कोई भगवान को याद नहीं करते। भगवान को तो वो ठीक कर पत्थर कुत्ते बिल्ली में ठोक फिर अपने को भगवान समझ बैठे हैं। कह देते कि सब में भगवान विराजमान है। पतितों में भगवान को विराजमान समझना ग्लानि हुई ना। परंतु यह भी ड्रामा में मनुष्यों को भूल करना ही है और बाप को आकर अभूल बनाना है। मनुष्यों को पता ही नहीं पड़ता, भगवान तो एक होता है, हजारों थोड़ी होंगे। लौकिक बाप तो बहुत हैं, वो तो जानवरों के भी होते हैं, परंतु सबका सदगति दाता पतित पावन एक है। वह बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं भविष्य के लिए, भगवान भगवती बनाते हैं। अब सिवाय परमपिता परमात्मा के भगवान भगवती कौन बना सकेंगे? जबकि वह बाप हैं तो माता बगैर सृष्टि कैसे रचेगा? भारतवासी गाते हैं, तुम ही भक्ति मार्ग में चिल्लाते थे। तुम माता पिता, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं, इसलिए हम भक्ति करते हैं। किसी को भी भक्ति करते हैं तो समझते हैं हम भगवान को याद करते हैं। सन्यासी भी साधना करते हैं, परंतु किसी की साधना करते वह नहीं जानते। रावण मत पर तुम सब भूल गए हो। फिर बाप क्या करे? इतना दुखी कंगाल होना यह भी ड्रामा में है। बाप आकर बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला पारलौकिक माता पिता, नरक का मालिक बनाने वाला रावण। तो उस रावण पर अब जीत पानी है। अभी तुम माया जीत जगत जीत बनते हो। तुमको कोई पुरानी दुनिया में थोड़ी राज्य करना है। माया पर जीत पाकर फिर स्वर्ग में राज्य करना है। माया से हारने से नरक में
माया से हारने से नरक में आ जाते हो। यह बातें और कोई पतित मनुष्य समझा नहीं सकते, ना वह किसी को पावन बना सकते हैं। सारी दुनिया पतित हो जाते हैं, विष से पैदा होते हैं। देवी देवता तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है, वहाँ विष का नामो निशान नहीं है। भगवान को कोई भी नहीं जानते तो गुरु करने से क्या फायदा। ना खुद भगवान से मिल सकते हैं, ना औरों को मिला सकते हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो फिर मिलाने वाला भी वह परमपिता परमात्मा चाहिए। वह यह भी नहीं समझते कि नाटक अब पूरा होता है। यह ड्रामा जो सतयुग से लेकर कलयुग तक चलता है वो फिर रिपीट होना है। इस ड्रामा की नॉलेज को समझने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। तुम जानते हो 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। यह लीव युग है, पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें यह अंतिम जन्म है। अब बाप का बनना है। बाबा कहते बच्चे तुम मेरे बनो। कहते भी हो हे परमपिता परमात्मा। लौकिक बाप को ऐसे नहीं कह सकते, तो अपारलौकिक बाप कहते हैं मैं आया हूँ। बाकी वह काका चाचा आदि सब तुम्हारे खत्म होने हैं। ये पुरानी दुनिया बदल रही है। सामने महाभारी महाभारत लड़ाई खड़ी है। यह अनेक धर्म विनाश होने हैं। यह है पुरानी दुनिया जिसमें अनेकानेक धर्म हैं। सतयुग में होता है एक धर्म, तो अब यह दुनिया बदलनी है, इसलिए इनसे प्रीत नहीं लगानी है। लौकिक बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चों को दिल में क्या नया मकान बच्चों के लिए बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चों के दिल में नया मकान ही याद पड़ेगा ना, कि मकान तैयार होगा फिर हम नए मकान में बैठेंगे, पुरानी तोड़ खलास कर देंगे। अभी सारी दुनिया का विनाश होना है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया, कैसे आग लगती हैं, मुसलधार बरसात पड़ती है, समुद्र आदि कैसे उछलते हैं, ये सब साक्षात्कार किए हैं। बाबा बम्बई में जाते हैं तो समझाते हैं ये बम्बई पहले थे नहीं, एक छोटा सा गांव था। अब समुंदर को सुखाया है, हिस्ट्री रिपीट होगी तो फिर यह इतनी बॉम्बे नहीं रहेगी। सतयुग में कोई बॉम्बे गांव होता नहीं। यह अमेरिका आदि क्या है, एक ही बम से सब खत्म हो जाएंगे। हिरोशिमा में जब बॉम्ब लगाया तो क्या हुआ, शहर का शहर खलास हो गया। यह तो एक बॉम्ब था, अभी तो ढेर बॉम्ब बनाएंगे। कहते भी हैं बाप आए हैं नई दुनिया स्थापन करने, इसको पुराना नरक रावण बनाते हैं। ये भारतवासी नहीं जानते, माया ने सबको गोदरेज का ताला ऐसा लगा दिया कि खुलता ही नहीं। मनुष्य कितने दुखी हैं। भले साहूकार सुखी हैं परंतु बीमार रोगी तो बनते हैं ना। आज बच्चा जन्मा खुशी हुई, फिर बच्चा मरा तो दुख हुआ, विधवा बन रोते रहते हैं। इसको कहा जाता है दुखधाम। भारत सुखधाम था, अब पुरानी दुनिया दुखधाम है। फिर बाप सुखधाम बनाते हैं। बाबा कहते हैं अब वर्षा लो, तो ज़रूर याद भी उनको करना पड़ेगा। और सभी देह के संबंध दुख देने वाले हैं। अभी तुम समझते हो एक बाप के बगैर सुख देने वाला कोई नहीं। कहते हैं बाबा हम आपके वही बच्चे हैं जिनको आपने स्वर्ग का मालिक बनाया था। अभी हम दुखी हैं, आप तो रहमदिल हो। दुखी हैं तब तो पुकारते हैं। सतयुग में सुखी हो जाएंगे तो वहाँ कोई भी नहीं पुकारेंगे। दुख में सब याद करते हैं परंतु भगवान किसी को मिलते नहीं। समझो भक्त हनुमान को याद करते हैं। अच्छा हनुमान कहाँ रहता है, हनुमान के पास तुमको कहाँ जाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति धाम जाने के लिए। हनुमान या गणेश आदि को याद करने से तुम कहाँ जाएंगे, उन्हों का ठिकाना कहाँ है, उनसे तुमको क्या मिलना है, कुछ पता नहीं। बाप समझाते हैं सृष्टि में सुख देने वाला एक मैं ही हूँ। ऐसे नहीं भगवान ही सुख देते हैं, भगवान ही दुख देते हैं। वही बच्चा देते हैं तो सुख होता है, वही बच्चा छीन लेते हैं तो दुख होता है। तो बाप कहते हैं मैं तो सदैव सुख देता हूँ, तुमसे सुख माया छीनती है।
सतयुग में ऐसा होता नहीं जो बच्चा मर जाए या किसी का पति मर जाए। यहाँ इस मायावी दुनिया में कभी किसी का बच्चा कभी किसी का पति मरते रहते हैं। ये धंधा स्वर्ग में नहीं होता, यहाँ तो नर्क है। अब बाप कहते हैं अगर सदा सुखी बनना चाहते हैं तो बाबा के बनो। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही तमो प्रधान हैं। ऐसा नहीं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। इसका कारण अब जेवर भी आयरन एजेड बन पड़े हैं। अब फिर तुम गोल्डन एजेड बनने के लिए नॉलेज ले रहे हो। बाप आकर अमर बनाए अमरपुरी में ले जाते हैं। यहाँ तो मृत्यु लोग हैं, गीता में भी अक्षर है अमरपुरी में आदि मध्य अंत दुख नहीं होगा। मृत्यु लोक में आदि मध्य अंत दुख है। ऐसे दुखधाम को भूलना पड़े, सुखधाम और शांति धाम को याद करना है। हम सुखधाम जा रहे हैं भाया शांति धाम, जहाँ के हम रहवासी हैं। यह भी सुदर्शन चक्र हुआ ना, अपने बाप और स्वीट होम को याद करना है। कन्या बाप का घर छोड़ ससुर घर जाती है तो गाते हैं ना, पीहर घर से चले ससुर घर। तो तुम्हारा यह है ब्रह्मा का पीहर घर। अब तुम स्वर्ग ससुर घर में जाएंगे, वहाँ सुख ही सुख होगा। यहाँ तो दुख है। कन्या भी घर छोड़ती है सुख के लिए, परंतु वहाँ उनको पतित बनाए दुखी बनाया जाता है। अभी बाप समझाते हैं कि मैं तुमको एकदम नए नैनों पर बिठाकर स्वर्ग में ले जाने के लिए आया हूँ। सिर्फ मुझे याद करो, वहाँ तुमको कोई दुख नहीं होगा। बच्चों ने देखा है ना श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है, पहले से ही साक्षात्कार होता है। जब शरीर छोड़ना होता है तो उसी समय साक्षात्कार होता है। हम यह शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनेंगे, बस आत्मा शरीर से निकल जाकर गर्भ महल में बैठ जाती है। बच्चा पैदा होते समय कोई तकलीफ नहीं होती, वहाँ गर्भ महल में तुमको सुख ही सुख रहेगा। यहाँ तो गर्भ जेल है और चोरी पाप करते ये गवर्नमेंट का जेल में भी जाते हैं। वहाँ यह दोनों ही जेल नहीं है। पाप कोई करते ही नहीं, उसको कहा जाता है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तो बाब स्वर्ग में ले जाते हैं, देखते हैं इतने सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी बाबा से वर्षा ले सदा सुखी बने। कोई तो प्रायश्चित करते हैं कि यह कर्म बंधन कैसे छूटे। बच्चे नहीं होते तो अच्छा था, कोई शादी कर फिर ज्ञान में आते तो कहते पता पड़ता तो शादी नहीं करते। बहुत लिखते हैं, जिसकी तकदीर जब खुलनी है वो तब आते हैं। सो भी पसंदी पर है। एक सप्ताह बाप के बच्चे बनकर देखो, पसंद आए तो बनना, नहीं तो जाकर लौकिक माँ बाप का बनना। फीस तो कुछ है नहीं, शिव बाबा का भंडारा है, कोई ना कोई किताब आदि खरीद कर आते हैं, सिर्फ मुरली भेजी जाती है। बाप का खजाना है, वह फीस क्या लेंगे। हाँ, अच्छा लगे तो गरीबों के लिए लिटरेचर छपा लेना। भारत जैसा और कोई दानी देश नहीं, बाप ही आकर भारत में दान करते हैं। तुम बच्चे भी तन मन धन बाबा के हवाले करते हो, महादानी बनते हो। बाबा महादानी बनाना, आगे तो इनडायरेक्ट दान करते थे, अब खुद डायरेक्ट बाबा आया है, रिटर्न में स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। सस्ता सौदा है। फिर कहते हैं अब बाप समान बनो और बनाओ, विकारों को जीतो, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। गाते भी है नंगे आए थे नंगे जाना है। पहले नंबर में देवी देवताओं की आत्माएं आए, उनके पीछे दूसरे नंबर वाले आए। हेड है देवी देवता धर्म की आत्माएं, जो पहले आते हैं तो जाना भी पहले उनको है। ऑलराउंडर उन्हों का पार्ट है। ये सभी बातें समझने की हैं, जिनके भाग्य में यह तो झट समझ, जिनका भाग्य में है वो झट समझ लेंगे, भाग्य में नहीं है तो दिल नहीं लगेगी। बाबा कहते अब मुझे याद करो, मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, गॉड फादर हूँ, कच्छ मच्छ कोई गॉड थोड़ी ही है। ये बातें बाप बगैर कोई समझा नहीं सकते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, तन मन धन सब बाप हवाले कर महादानी बनना है। बाप समान बनाने की सेवा भी करनी है और देही अभिमानी होकर रहना है। 2 नंबर, इस पुरानी दुनिया दुखधाम को भूल शांति धाम और सुखधाम को याद करना है। कर्म बंधन में कभी भी फंसना नहीं है। वरदान, आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले न्यारे और निर्लिप्त
भव। सारी पढ़ाई अथवा ज्ञान का सार आना और जाना है। बुद्धि में घर जाने और राज्य में आने की खुशी है, लेकिन खुशी से वही जाएगा जिसका सदा आने और जाने का अभ्यास होगा। जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। यह अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। इसके लिए कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित ना करे। बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है और टाइट वस्त्रों को उतारने में खिंचावट होती है। इसलिए सदा न्यारे निर्लिप्त रहने का पाठ पक्का करो। स्लोगन: सुख के खाते से संपन्न रहो तो आपके हर कदम से सबको सुख की अनुभूति होती रहेगी। सुख के खाते से संपन्न रहो तो आपके हर कदम से सबको सुख की अनुभूति होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।